बच्चों, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमको मोलर मास अपॉन जेड करना पड़ता है। और जेड का मीनिंग सब चीज़ के लिए अलग अलग होता है। एटम के लिए जेड का मतलब होता है वैलेंसी, ये वैलेंसी आप देख रहे हैं। और आयन के लिए जेड का मतलब होता है चार्ज, ये मैं आपको चार्ज होता है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं एसिड और बेस की, कि एसिड और बेस के लिए क्या होता है। एसिड एसिड और बेस। एसिड के लिए जेड का मतलब होता है बेसिसिटी, बेस के लिए जेड का मतलब होता है एसिडिटी। अब एसिड हो गया HCl, H2SO4, H3PO4 और H3PO3, ये एसिड हैं। एसिड के पास जितना हाइड्रोजन है वो उसकी बेसिसिटी नहीं होती। हम लोग लिखे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+, मतलब जितना वो H दे सकता है। जैसे इसके पास एक है तो ये एक दे रहा है, ये बात ठीक है। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 दे रहा है, ये 3 है, 3। लेकिन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स है, पर ये 2 हाइड्रोजन एटम्स ही रिमूव करता है। तो हाइड्रोजन 3 है इसके पास, पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 होगी। इसका बेसिसिटी हो गया 1, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3, इसका हो गया 2। अब इनके लिए जेड का मतलब 1 2 3 2 हो गया। अब मान लीजिए हम बेस से पहले बात ना करके पहले, चलिए ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसी को हम आगे बढ़ते हैं। अभी बेस देख लीजिए, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। बेस के लिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेस के लिए जेड का मतलब होता है एसिडिटी, मतलब बेस जितना OH देता है। तो ये 1 OH देगा, ये 2 देगा, ये 3 देगा, इसलिए इसका जेड की वैल्यू 1 2 3 इस टाइप के हो जाएगा। जेड मतलब एसिडिटी। अब एसिड के वैलेंसी फैक्टर को हम बेसिसिटी बोलते हैं और बेस के वैलेंसी फैक्टर को एसिडिटी बोलते हैं। अब इनको यूज करते हैं। यहां पर हमारे मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर हमको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें हाइड्रोजन जितने हैं वही उसकी बेसिसिटी है, इसमें हाइड्रोजन जितने हैं वही बेसिसिटी है, इसमें भी जितने हाइड्रोजन है वही बेसिसिटी है, पर यहां जो हाइड्रोजन है 3 है और इसकी बेसिसिटी 2 क्यों है? तो ये मैं आपको संडे की क्लास में बताऊंगा। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये मैं आपको संडे की क्लास में बताऊंगा कि क्यों आखिर यहाँ हाइड्रोजन 3 है फिर भी 2 ही हाइड्रोजन क्यों इसमें निकल रहे हैं। ये मैं आपको संडे की क्लास में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये थोड़ा डेप्थ में जाने के लिए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्यादा काम किए, तो संडे की क्लासेस में आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों इसमें 3 हाइड्रोजन है फिर भी इसमें 2 हाइड्रोजन क्यों रिमूव हो रहे हैं। तो ये एसिड की बेसिसिटी हो गई और बेस की एसिडिटी हो गई। सॉल्ट, मान लीजिए ये एल्युमिनियम सल्फेटिक सॉल्ट है, ये टूट के एल्युमिनियम 3+ आयन और 3 सल्फेट 2- आयन बना। तो आप देखेंगे उसके वीडियो में हम लिखे टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। सॉल्ट के लिए जेड का मीनिंग है टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। अब टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मतलब इसके टूटने से ये 2 आयन बने, 2 एल्युमिनियम 3+ आयन, 2 टाइप के आयन बने। वैसे तो 5 आयन्स बन रहे हैं लेकिन 2 टाइप के आयन्स बने हैं। 2 आयन्स बने एल्युमिनियम 3+। एक एल्युमिनियम का चार्ज कितना है 3+ है, 2 का चार्ज कितना हो गया +6। एक सल्फेट का चार्ज कितना है -2, तो 3 का कितना हो गया -6। यहां पर ये बात ध्यान रखिए कि किसी भी फॉर्मूले में टोटल जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतने ही टोटल नेगेटिव चार्ज होता है। आपको दोनों की वैल्यू से मतलब नहीं, दोनों की एक की वैल्यू से मतलब है। तो अगर इसके लिए हम लोग जेड पूछेंगे तो जेड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सॉल्ट के लिए जेड का मतलब होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, दोनों में से किसी एक की। न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, साइन से मतलब हमको यहाँ पर नहीं है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है। ये सॉल्ट के लिए हो गया। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए
मेनली जो आपके काम का है वह है KMnO4। KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। एसिडिक मीडियम में ये 3 मीडियम में यूज होता है, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में इसके ऑक्सीडेशन नंबर में 5 का चेंज आता है, न्यूट्रल मीडियम में 3 का चेंज आता है, बेसिक मीडियम में 1 का चेंज आता है। ये आपको ऐसे ही याद रखना है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है। अब मान लीजिए इसका मोलर मास 158 होता है KMnO4 का, तो अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो क्या होगा, मोलर मास बाई जेड, जैसे फार्मूला लिखा हुआ है मोलर मास बाई जेड। इसका मोलर मास तो तीनों केस में यही होगा, 158, 158 और 158। पर मीडियम के हिसाब से इसका जेड चेंज हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में आप 5 से डिवाइड करेंगे, न्यूट्रल मीडियम में आप 3 से डिवाइड करेंगे और बेसिक मीडियम में 1 से डिवाइड करेंगे। तो ये इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट। तो चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या करते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को देखा जाता है। KMnO4 में मैग्नीज का चार्ज +7 है, तो ये क्या होता है, मैग्नीज जो है एसिडिक मीडियम में +2 हो जाता है। तो +7 से +2 में कितने का चेंज आया, 5 का चेंज आया, इसलिए एसिडिक मीडियम के लिए जेड की वैल्यू 5 बोल रहे हैं। जो न्यूट्रल मीडियम होता है, ये हो गया एसिडिक मीडियम के लिए, एंड फॉर न्यूट्रल, न्यूट्रल मीडियम में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाता है। तो कितने का चेंज हुआ इसमें, 3 का चेंज हुआ, इसलिए जेड की वैल्यू प्लस माइनस मतलब नहीं, चेंज इन ऑक्सीडेशन से मतलब है। और बेसिक मीडियम में +6 हो जाता है, तो यहाँ 1 का चेंज आया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए Z का मतलब होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, एसिडिक मीडियम में ये +7 से +2 हो जाता है। तो कितने का चेंज आ गया, 5, इसलिए एसिडिक मीडियम में KMnO4 की Z की वैल्यू 5 है। न्यूट्रल मीडियम में ये +7 से +4 होता है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 3, इसलिए Z की वैल्यू 3 हो गया। बेसिक मीडियम में +7 से +6 होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1, इसलिए Z की वैल्यू 1 हो गई। ये मैं आपको KMnO4 के बारे में बता चुका हूं। अब ऐसा ही पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, पर पोटेशियम डाइक्रोमेट केवल एक मीडियम में यूज होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट केवल एक मीडियम में यूज होता है, और वो मीडियम होता है एसिडिक मीडियम। और पोटेशियम डाइक्रोमेट में सीधे 6 का चेंज आता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या है, K2Cr2O7। पहले मैं इसको मिटाता हूं, फिर आपको आगे के बाद बताता हूं। सॉल्ट के लिए मैंने क्या बताया, सॉल्ट के लिए जेड का मतलब होता है टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दोनों में से किसी भी एक की आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। यहां मैं आपको बता चुका कि एक एलिसिड, चूंकि 2 एल्युमिनियम 3+ आयन मिले, एक का चार्ज +3 है तो 2 का चार्ज +6 हो गया था। वैसे एक सल्फेट का चार्ज -2 है कि 3 का हो गया -6, इसलिए दोनों में से किसी भी एक की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको जेड मिल जाएगी। पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात आएगी। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, ये +3 हो जाता है, और यहाँ 2 क्रोमियम होते हैं। तो एक क्रोमियम +6 से +3 हुआ तो 3 का चेंज आया, तो टोटल 2 क्रोमियम में 6 का चेंज आएगा, इसलिए इसके लिए जेड की वैल्यू 6 हो जाती है। तो क्रोमियम एक ही मीडियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट केवल एक ही मीडियम में यूज होता है, और वो मीडियम होता है एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में इसमें 6 का चेंज आता है, इसलिए इसकी जेड की वैल्यू 6 ली जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब इन्हीं जेड की वैल्यूज के बेस पर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।